जय हिंद साथियों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का वीडियो आप लोगों के नॉलेज फुल ये वीडियो है, आप लोगों के नॉलेज के लिए ये वीडियो है। देखिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में टैक्स का ये दिमाग में रहता है कि टैक्स अगर 18-20% रिटर्न दे दे तो 12.5% हम टैक्स देंगे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा SIP या लमसम करने में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में, क्या फ़ायदा होगा। तो आज टैक्स के बारे में भी वीडियो है और लमसम के भी बारे में ये वीडियो है, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि टैक्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए, जानकारी सही हो जाए, कि दिमाग में ये मत घूमे कि 12.5% हम टैक्स दे देंगे तो बचेगा क्या। तो आज उसी पे वीडियो है, आप ज़रूर वीडियो देखिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, जानकारी सही लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए जानते हैं लमसम के बारे में। पहले जान लेते हैं लमसम होता क्या है। SIP तो आप सुने होंगे, लमसम के बारे में भी आप समझ लीजिए। देखिए, एक उदाहरण के तौर पे आपको ये मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 2 लाख का लमसम करने पर 10 साल में कितना हो सकता है और टैक्स कितना लगेगा, इसी पे आज वीडियो है। तो आप वीडियो ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। चलिए, रूल रेगुलेशन के कारण 2 लाख रुपया किसी भी फंड में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, किसी भी बैंक के फंड में हम रखते हैं तो 2 लाख रुपया अगर रख देते हैं, जैसे FD में डालते हैं वैसे इसको लमसम में 2 लाख रुपया हम रख देते हैं और 10 साल के लिए रख देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का यदि माने, रूल रेगुलेशन 12% का ही अगर कह रहा है कि बताना है, तो 6,21,000 होता है 10 साल में 2 लाख रुपये का। अब 12% से 6 लाख होता है 10 साल में। 10 साल में देखेंगे तो कितना, 2 तिहाई 6, यानी 10 साल में आपका पैसा 3 गुना हो गया है। ये 12% से अगर वही चीज़, वही 2 लाख रुपया 12% और 15 साल छोड़ देते हैं, उसी जगह पे छोड़ देते हैं और 5 साल, तो 10,94,000 मान के चलिए कि 2-4 हज़ार कम ज़्यादा 11 लाख रुपया। अब आप यहाँ देखिए कि अब 2 लाख का 5 गुना यहाँ बन गया है 5 साल में, यहाँ 10 साल में बना है 3 गुना। तो ये तो 72 के रूल के हिसाब से ये सब होता है। तब देखिए 72 के हिसाब से ये मतलब होता है 12 छके 72, यानी 6 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। इस तरह से रूल 72 काम करता है। ये मेरा रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक जानकारी के लिए ये वीडियो मैं आपको, ये जानकारी के लिए ये मैं बता रहा हूँ। कोटक मिड कैप AUM है, कोटक मिड कैप में 57,375 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा इस फंड में है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो लोग भी जितने 1000 रुपया, 500 रुपया, जैसे भी SIP लमसम कुछ भी किए हैं, इतना पैसा इस फंड में है। अभी एक फंड में इतना पैसा है कोटक का। 10 साल में एनुअल रिटर्न कोटक जो है 17.62 का दिया है। मार्केट घटेगा तो ये घटेगा, मार्केट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, डेली घटेगा बढ़ेगा। ये ध्यान में रखिएगा। अगर 2 लाख रुपया कोटक मिड कैप में 10 साल पहले हम डाले होते तो 17.62 का रिटर्न दिया है। 10 साल में एवरेज रिटर्न तो 10 लाख रुपया होता है। 10 साल में 10 लाख रुपया, कोटक 2 लाख का। ये एक एजुकेशन पर्पज से ही है। निप्पॉन मिड कैप, निप्पॉन का नाम सुने ही होंगे, निप्पॉन मिड कैप AUM है 38,581 करोड़ रुपया इस फंड में AUM है और एनुअल रिटर्न 17.33% का। अभी मार्केट डाउन है, 10 साल में एवरेज रिटर्न 17.33% का ये जनरेट करके दिया हुआ है। वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये हर रोज़ घटना बढ़ना इसका काम है। 2 लाख रुपया 10 साल पहले कोई डाला होता तो 17.33% से ये एक मुश्त का है, लमसम जैसे FD करते हैं उस तरीके से, तो 9,90,000 ये जनरेट करके दिया हुआ है। फिर एक और फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी AUM है 83,847 करोड़ रुपया इस फंड में AUM है। अभी सोचिए 1-2 साल पहले ये 50 करोड़ से कम था, 50,000 करोड़ से ये कम था। अभी 83,000 करोड़ रुपया इस फंड में AUM हो चुका है। अब सोचिए कि ये फंड में अगर 2 लाख रुपया 10 साल पहले कोई लमसम किया होता, वही HDFC बैंक में, जिस बैंक में आप FD करते हैं, उसी बैंक में 2 लाख रुपया 10 साल पहले अभी आप डाल दिए होते और 17.33% का ये रिटर्न 10 साल में एवरेज दिया हुआ है, तो 9,90,000 होता है। अब वही देखेंगे, अगर वही फंड में 5 साल और रुक जाते हैं, यानी 10 के बजाय 15 साल होल्ड कर लेते हैं, रुक जाते हैं, तो 18.35 का रिटर्न दिया है।
और आप देखेंगे कि 25 लाख रुपया, यही 2 लाख का 25 लाख रुपया जनरेट किया है। ये डेली घटना बढ़ना, ये मार्केट में जाता है, फंड मैनेजर आपका पैसा मार्केट में लगाता है, ये डेली घटना बढ़ना इसका काम है। फिर एक और फंड बताते हैं, इनोस्को इंडिया मिड कैप, एवीएम है 7,802 करोड़ रुपया। ये भी एनुअल रिटर्न 10 साल में 17.83 का दिया है। ये भी फंड 10 साल पहले कोई 2 लाख रुपया एक मुश्त डाला होता तो 10 लाख रुपया इस परसेंट से 10 साल में 17.83% से 10 लाख रुपया ये भी जनरेट किया। 15 साल उसी में होल्ड कर दिया होता तो 18.9% का 24 लाख रुपया होता है। चलिए, हमने फर्स्ट में बोला कि इसको टैक्स कैसे लगता है, ये सब सबसे बड़ी बात। लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि टैक्स कैसे लगता है। टैक्स हमारा, अब मान लीजिए कोई सोच रहा है कि 18% हमारा दे रहा है, 12% दे रहा है, घटना बढ़ना तो इसका काम ही है रोज का। कोई सोच रहा है 18% 12% दे रहा है, हमारा 12% टैक्स से लग जाएगा तो हमको बचेगा क्या, घंटा, कुछ नहीं बचेगा। तो वही नॉलेज के लिए आज ये वीडियो खास करके हमने बनाया है कि ये सब डाउट खत्म हो जाए, दूर हो जाए। अब मानते हैं कि ये 24 लाख रुपया ये बना हुआ है, यही फंड ले लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे, तो यही फंड से हम माइनस कर देते हैं तो 2 लाख रुपया 15 साल 18.9% से 24,29,000 होता है। अब देखते हैं कि ये टैक्स कैसे लगता है, इसके बारे में समझते हैं। अब मान लीजिए 24 लाख रुपया आपका इस तरीक़े से हो गया, मान के चलिए उदाहरण के तौर पे मूलधन आप 2 लाख रुपया जमा किए थे और इस समय में टैक्स जो है 12.5% है, तो मूलधन 2 लाख रुपया अपना निकाल दीजिए। जो 2 लाख रुपया फर्स्ट में डाले थे निकाल दिए, बचा 22,29,000, 1,25,000। अब ये आपका मूलधन निकल गया, अब आपका बचा बस इंटरेस्ट आपका पैसा बचा, यानी ब्याज बचा। अब ब्याज वाला पैसा में 1,25,000 और आपको सरकार छूट दे रही है कि लो भाई 1,25,000 और हम आपको छूट दे रहे हैं, तो इसमें से 1,25,000 और आप निकाल दीजिए जो कि टैक्स में छूट है, इसका आपको टैक्स नहीं देना है 1,25,000 का। अब 1,25,000 घटा दिए, बचा 21,04,000 बचा। अब 21,04,000 का टैक्स 12.5%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% होता है। अब 12.5% टैक्स घटाएंगे तो इसका टैक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2,63,012 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा 21 लाख रुपए का। अब सोचिए इतना आपको फायदा हुआ, अब 2,63,000 आप दे दिए तो आपका क्या बिगड़ गया। हम कह रहे हैं कि अगर आपको 100 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 12.5 रुपया अपने देश के काम के लिए आप दे दिए तो क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए हम बताना यही चाहते हैं कि लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हाँ, महंगाई भी कुछ बढ़ती है तो मानते हैं एफडी में रखेंगे तो क्या मिलेगा, महंगाई तो खैर जितना महंगाई है उतना एफडी में है, तो लेवल एक ही बराबर मिला, ना आपको बेनिफिट हुआ ना आपको घाटा हुआ। एफडी में रखे 1 साल, जो सामान उस समय 1 लाख रुपया में वो सामान लेने वाले थे, अगले साल वही सामान 1,07,000 में मिलेगा, अगर 7% का माना जाए, वही आपको एफडी में भी दे रहा है, तो आपका पैसा बढ़ा कहाँ एफडी में रखे थे। एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एफडी आपका सेविंग है, बस सेविंग है, इमरजेंसी है, एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे, आप घटाएंगे 21 लाख में से 2,63,000 तो 18,41,000 आपका सेफली पैसा बच गया। अब यहाँ देखिए जरा, 24,29,000 में से आप डायरेक्ट ये 2,63,000 ये घटा दीजिए, आपका सेफली पैसा 21,66,000, वो 2 लाख भी लेके 21,66,000 आपका पैसा टैक्स वैक्स काट के आपको इतना बच रहा है। तो सब हमारे कहने का मतलब, ये दिमाग से कन्फ्यूजन आप निकाल दीजिए। टैक्स देश में ही लगेगा, देश के ही प्रति होगा। आप यदि कमा रहे हैं, कहीं से पैसा आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, खैर वैसे तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ायदा हो तो सरकार का, घाटा हो तो हमारा। यही अगर ये 2 लाख रुपया का अगर 1,90,000 बचता है, 1,50,000 बचता है, तो घाटा तो हम सहेंगे, उसमें सरकार देने नहीं आएगी, लेकिन बढ़ेगा तो सरकार लेने आ जाएगी। तो भाई वैसे ही सरकार है, क्या करेंगे। खैर, कमाएंगे, आप कमाऊ पुत्र हैं आप, तो टैक्स कौन देगा, झाड़ू मारने वाला तो टैक्स देगा नहीं। तो आप इस सिचुएशन में आप इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी सही मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पे आप चाहें तो समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वो भी फ्री में।
मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं एक नॉलेज के लिए मैं बताया हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मैं आपको ये नहीं कर सकता हूँ कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। जो भी होगा यहाँ से होगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।